हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको असम राइफल एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। असम राइफल क्लर्क का सिलेबस। तो इस बार कैसा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था और कैसे मैंने पढ़ाई की थी, और कुछ एग्ज़ाम के लिए टिप्स बताऊंगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो। और क्योंकि मैं सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ तो पूरे अच्छे से बताऊँगा, और वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो वीडियो को ज़रूर देखना। एंड आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम राइफल की मेरिट जो बनती है वो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स स्कोर करते हो उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना। और चलो वीडियो अच्छे से मैं बताता हूँ। तो 23 सितंबर को मेरा रनिंग था, और रनिंग डॉक्यूमेंटेशन, हाइट, चेस्ट, वेट सब कुछ हो जाने के बाद, टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद मुझे एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड मिला था। और एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था मेरा एग्ज़ाम है हुआ 15 अक्टूबर को। तो एग्ज़ाम में आप ध्यान देना कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, फिजिकल के कुछ दिन ही मिलेंगे आपको एग्ज़ाम के लिए। तो बेहतर हुआ कि अभी से ही पढ़ लो आप। और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम तो हुआ था मेरा दीपू में। तो अब उस दिन क्या क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। 6:30 बजे हमें रिपोर्ट करना था दीपू में। तो 6:30 बजे से एंट्री हुई, एंड उसके बाद हमें गेट के अंदर बिठाया गया, जहाँ पे रनिंग के लिए आपको बिठाया गया था रोड पे, जहाँ से रनिंग स्टार्ट होता है। तो वहीं पे हमें थोड़ा देर बिठाया गया, एंड उसके बाद हमें ले जाया गया स्कूल में। असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर दीपू में एक स्कूल है, वहीं पे हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो स्कूल में ले जाया गया, एंड उससे पहले हमें बाहर, स्कूल के बाहर एक ग्राउंड में बिठाया गया था, छोटा सा ग्राउंड था। एंड यहाँ पे हमें काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि करीबन 3.5-4 घंटा हमें धूप में बिठाया गया था, क्योंकि कुछ प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा था। इस वजह से बहुत देर हमें धूप में बिठाया गया था, कुछ टेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना एग्ज़ाम के लिए। एंड उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ, थंब इम्प्रेशन समझ सकते हो, बायोमेट्रिक जो होता है वो हुआ। एंड उसके बाद हमें ले जाया गया स्कूल में, क्लासरूम में। तो बहुत लोगों का एग्ज़ाम क्लासरूम में हो रहा था और किसी का कॉरिडोर, मतलब स्पेस थोड़ा कम पड़ गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी एग्ज़ाम में। तो क्लासरूम में बिठाया गया और मैं बैठा था कॉरिडोर में। तो हम 7:30 बजे करीबन हम अंदर घुस गए थे, और हमारा एग्ज़ाम 11:30 बजे आसपास हमें क्वेश्चन मिला था, और हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था एग्जैक्ट 12 बजे। सभी को पेपर मिला था, और टोटल 3 सेट थे, ABC। तो आगे पीछे जो बैठे थे वो तीनों का सेट अलग अलग था, याद रखना। और थोड़ा डिस्टेंस अलग रहता है, ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में चीटिंग होता है कि नहीं। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ दीपू में, क्योंकि वहाँ बहुत कम टफ कंपटीशन रहता है, तो अपने सामने वाले से सेटिंग बिठाने की कोशिश मत करो, क्योंकि सामने वाला हो सकता है अपना ये करने के लिए, चाहे जिस भी स्टेट का हो, आपको गलत आंसर बताए। जैसे मेरे केस में हो रहा था, मैंने एक बंदे से क्वेश्चन पूछा था, जो मुझे आंसर आता था वही क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो वो मुझे गलत क्वेश्चन बता रहा था। तो उसके बाद मैंने उसको ना ही कुछ बताया और ना ही कुछ मैंने पूछा, भले मैंने उसको 3 करेक्ट आंसर बता दिया था। तो ये मत सोचना। और काफ़ी लोग सोचते हैं क्या एग्ज़ाम में सेटिंग होता है क्या असम राइफल क्लर्क में, तो बिल्कुल सेटिंग नहीं होता है। असम राइफल का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे सामने ही बिल्कुल उसका सील तोड़ा गया था, और सब कुछ वहाँ बिल्कुल फेयर हो रहा था, सब कुछ। तो लगभग हमें 12 बजे 11:50 आसपास हमें पेपर मिला था, और 12 बजे स्टार्ट हुआ था। और पेपर के बारे में अब बताता हूँ कैसा हुआ, चलो। तो अभी मैं बताता हूँ कि जो हमें क्वेश्चन मिला था उसमें क्या हुआ था, कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल बहुत टफ था, थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन आए थे इस बार। तो ऐसा मैं नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ, अभी आप एक वीडियो देखो, इसमें आपको पता चल जाएगा पेपर कितना टफ था। और बाकी लोग बाहर जो निकले थे सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ पेपर आया था। तो ये वीडियो देखो आप। क्या चीज़? पेपर बहुत टफ है। पेपर बहुत टफ आया था। ओके ओके, कैसा रहा भाई पेपर? नहीं बना? लेवल हाई था क्या पेपर का? देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी लोग जो हैं दीपू के क्लर्क एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आ गया, टफ था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारे सब्जेक्ट वाइज कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो पूरा याद नहीं, मतलब मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि कैसा हुआ था। एंड पेपर इसलिए हमें टफ लगा क्योंकि 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। मतलब मैंने जब वो क्वेश्चन देखा था, मतलब एक भैया ने अपने यूट्यूब वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। और एक बात का याद रखना, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे कि आपका मार्क्स कितना आया कितना। तो असम राइफल में आपको मार्क्स नहीं दिखाया जाता है, और ना ही क्वेश्चन आपको घर लाने मिलेगा। जैसे एग्ज़ाम होगा आपका तुरंत क्वेश्चन जमा हो जाएगा। तो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और सब ने, जो भी कैंडिडेट थे सब ने उस क्वेश्चन का मजाक उड़ा के रख दिया था, मतलब बना के रख दिया था। कमेंट कर रहे थे कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। सो इसलिए शायद असम राइफल के हो सकते हैं जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया है इस बार थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन सेट किया, ताकि हमें भी समझ में आए कि कैसा हो। तो काफ़ी जो कैंडिडेट है उनसे ये गलती हुई है कि जैसे मैंने जब वो क्वेश्चन देखा था 2021 का, तो मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था कर रहा था इस बार कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो मैं आराम से बना लूँगा। और बहुत कैंडिडेट हो सकते हैं जो इस बार मेरिट में बाहर हुए, कि वो भी ज़्यादा पढ़ के नहीं गए होंगे इजी क्वेश्चन सोच के, तो हो सकता है उसी में बाहर रह गए होंगे। बट मेरे केस में क्या होता है कि मैं SSC GD में पहले से सिलेक्टेड था, तो
थोड़ा मोड़ा मुझे याद था और वही से मैं पढ़ के गया था। तो ये इसी कारण मैं थोड़ा सा बच गया एग्ज़ाम में, नहीं तो मैं भी बाहर हो सकता था क्योंकि क्वेश्चन टफ था। तो चलो अब मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ाम का पैटर्न ये था, मतलब सबसे स्टार्टिंग में मैंने जब पेपर खोला था तो मैथ्स के क्वेश्चन थे, फिर रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश और क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके प्लस जीएस 20, इंग्लिश 20, कंप्यूटर 20 और क्लरिकल एप्टीट्यूड 10। क्लरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के जैसे ही रहता है और आसान रहता है। तो ये पहले पैटर्न देख लो और उसके बाद मैं अभी सिलेबस बताऊँगी कि क्या 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 पढ़ना है आपको। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे थोड़े टफ थे, थोड़े ज़्यादा लेवल के टफ थे और काफ़ी लोग को बोल रहे थे जब एग्ज़ाम लिख के बाहर निकल रहे थे तो पेपर जो है वो सीजीएल लेवल का था। तो मेरा मानना है कि पेपर सीजीएल लेवल का नहीं था, मैं बोल सकता हूँ सीएचएसएल लेवल का था। जैसे एसएससी सीएचएसएल कंडक्ट कराती है तो उस लेवल का पेपर था। मैथ्स थोड़ा टफ था, रीजनिंग ईजी था, जीके जीएस भी ईजी था। जीके जीएस में क्या था मैं आपको बताता हूँ। जीके जीएस में जो है पुराने क्वेश्चन थे, मतलब करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं था। तो एक बात का ध्यान रखना कि असम राइफल में जब भी आप जाओगे तो वहाँ आपको बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि सिलेबस क्या है। मतलब वो बोलते हैं बस एसएससी जीडी की तरह सिलेबस रहता है, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ क्योंकि असम राइफल में बहुत टफ कंपटीशन रहता है और आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि एक दो सीट में आप मेरिट पे बाहर हो। तो मेरा मानना है कि अभी 6-7 महीने का टाइम है, सब कुछ पढ़ के आप ख़त्म कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है लग के भरोसे जाना, आपको सब कुछ पढ़ लो, अच्छा रहेगा। तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके जीएस 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। अब इंग्लिश में क्या क्या था सारे सब्जेक्ट वो सब मैं आपको बताऊंगा, पहले ये पैटर्न जान लो। कंप्यूटर 20 और क्लरिकल एप्टीट्यूड 10। तो ये हो गया। और क्वेश्चन जो रहता है वो हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी। मतलब कोई अगर हिंदी स्कूल से पढ़ के आए हैं और इसको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो पेपर आपका हिंदी में, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा और हिंदी में भी। और लास्ट का जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। मतलब सिलेक्टिव पेपर जो होता है ना वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, हिंदी में नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी और टाइम दिया जाता है 2 घंटा। 2 घंटे के बाद आपका पेपर बिल्कुल जमा हो जाएगा। और चीटिंग बिल्कुल भी मत करना इस एग्ज़ाम में क्योंकि पेपर ले लिया जा रहा था 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, और कब आपका टाइम बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, किसी से कुछ क्वेश्चन मत पूछना कि भाई मुझे ये नहीं आ रहा, इसका आंसर बता दो, क्योंकि सामने वाला आपको गलत आंसर भी बता सकता है और आप 1 मार्क्स की वजह से बाहर हो सकते हो क्योंकि सीट बहुत कम रहती है, कंपटीशन वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यही सब आया था हमारे एग्ज़ाम में और यही रहता है उसका सिलेबस। हिंदी आपको नहीं मिलेगा, इंग्लिश पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जिनका इंग्लिश कमज़ोर है ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान देना और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या आया था हमें वहाँ क्वेश्चन। और हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो ज़मीन पे बिठा के लिया गया था, सभी को ग्राउंड पे बिठाया गया था। ग्राउंड नहीं मतलब जो फ्लोर पे बिठाया गया था। तो मैं सोचना कि बेंच पे हुआ था, एग्ज़ाम ग्राउंड पे हुआ था। और सबसे पहले मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊँगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे। तो मैंने जब सबसे पहले क्वेश्चन खोला था अपना सेट तो सबसे पहले मैथ्स के ही क्वेश्चन थे। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के। और एक ज़रूरी बात याद रखना, मैंने जो गलती की थी, मैं 2021 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके गया था क्योंकि 2021 में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे और 2022 में मैंने सोच के गया था कि यही क्वेश्चन आएंगे। मैं ज़्यादा तैयारी करके नहीं गया था मैथ्स में क्योंकि मैं एसएससी जीडी में पढ़ा हुआ था, वही सब थोड़ा सा बस देख के गया था ऊपर। तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आए थे मेंसुरेशन से। टोटल 20 क्वेश्चन थे वो पूरे मेंसुरेशन से। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि 2021 में जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया था वही 2022 में भी सेट करे और जिन्होंने 2022 में सेट किया था वही 2023 में सेट करे। तो ये गलती मत करना कि मेंसुरेशन ही पढ़ के चल जाए बाकी सब छोड़ दे। अभी टाइम है आपके पास, पूरा खत्म करके जाओ। मैथ्स के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और उनको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना। आपको ईजी लेवल का भी तैयारी करके जाना है, मीडियम भी, हार्ड भी, सब कुछ एकदम अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन थे। अब मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले मैं आपको बताता हूँ एंड फिर देखना। तो मैथ्स के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपको पढ़ के जाना है। और काफ़ी लोग कट ऑफ के लिए पूछ रहे थे कि कट ऑफ कैसा बनता है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और काफ़ी लोग एक ही कमेंट कर रहे थे बार बार कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का, मैं झारखंड का हूँ। और एक ही कमेंट करते आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो। वीडियो पूरा देखो तभी आपको समझ में आएगा कि क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात करता हूँ, फालतू की बातें आपको नहीं समझाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड है उन्हीं के बारे में बताऊँगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपने बोर्ड पर लिख दिया है, तो सब कुछ आपको कवर करके जाना है। और मेंसुरेशन में जो हमारा आया था वो केवल 3D क्वेश्चन थे, बट मैंने एसएससी जीडी में पढ़ा हुआ था, मैंने एसएससी जीडी का कर लिया था, इस वजह से थोड़े क्वेश्चन बना पाया था। बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ थे, 20 में करीबन मैं 6-7 क्वेश्चन ही बना पाया था मेंसुरेशन के। बाकी कुछ क्वेश्चन के गलत आंसर आ रहे थे तो उनको मैं तुक्का मारा था। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, पूरे 100 अटैम्प्ट करके आए थे। और जब भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है
तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप, और कोशिश करना कि जरूरी नहीं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो अगले बार भी नहीं रहेगा, हो सकता है अगले बार नेगेटिव मार्किंग रहे। तो बेहतर होगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो। सबसे पहले मैंने लिखा है मेंसुरेशन 2D 3D। मेंसुरेशन में दो होते हैं, दो चैप्टर्स मिलेंगे आपको, एक सेकंड डायमेंशनल और एक थ्री डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल ईजी रहता है, 3 डायमेंशनल में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये इसलिए हार्ड आया था क्योंकि मैं 2D करके ही गया था और 3D का फॉर्मूला बस करके गया था, तो फिर भी मैं 6-7 क्वेश्चन बना लिया था मैंने मेंसुरेशन का। 3D में आए थे ज़्यादा क्वेश्चन, रोम्बस के आए थे, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, यही सब क्वेश्चन आए थे। तो सब कुछ आपको कवर करके जाना, ये नहीं कि केवल मेंसुरेशन पढ़ के जाए लग के भरोसे। तो सेकंड मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड है परसेंटेज, फोर्थ है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, 5 है बोट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। सेकेंड है ट्रेन 6 है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना, टाइम, स्पीड, मतलब ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होगा, वो कर लेना। 7th है सिंप्लीफिकेशन, 8 है एवरेज, 9th है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको खत्म कर लेना। आप इसको आराम से 1 महीने में खत्म कर सकते हो, ये सारे इजी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ सकते हो आप। बेहतर होगा कि शीट बहुत कम होती है तो सब पढ़ के जाओ, वही अच्छा रहेगा। तो मैथ्स हो गया, अब बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए हैं बोर्ड पे, और रीजनिंग के इजी क्वेश्चन आए थे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आराम से मैंने सॉल्व कर लिया था। एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे वो टोटल 10 क्वेश्चन थे, वो नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, और इधर से नहीं आए थे। बट मैं चाहता हूँ, मेरी तरफ से सजेशन है आपको कि सब कुछ पढ़ के जाओ, अभी बहुत टाइम है आपके पास, सब कुछ पढ़ के जाओगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मैंने नीचे देख सकते हो लिखा है सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, क्लॉक एंड कैलेंडर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग की, और रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, 10 ही क्वेश्चन रहते हैं, तो सब कुछ आप आराम से पढ़ लोगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बेस्ट बुक कौन सी है जिससे मैं पढ़ाई करता था, सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये यहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग यहाँ से पढ़ना है, जीके यहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से करना है, तो सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। मैथ्स खत्म, रीजनिंग खत्म, अभी मैं बताता हूँ जीके जीएस कैसे करना है। तो अभी मैं जीके के बारे में बताने वाला हूँ, जीके प्लस जीएस। जीके जीएस से टोटल 20 क्वेश्चन थे, अब उनमें से क्या क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो ये हो गया जीके से क्वेश्चन। और जीएस में बात करें तो एसिड, बेस, सोल्ट, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, ये सब कर लेना आप। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्या क्या हुआ था। एंड करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं आता, बट मैं चाहता हूँ कि आप करंट अफेयर्स भी बिल्कुल कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती, फीफा किसने जीता, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछले 6-7 महीने के, वो कर लेना अभी से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, लग के भरे से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि टफ कंपटीशन रहता है वहाँ, 1-2 सीट के लिए फाइट होती है बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से तैयारी करके जाना। तो नेक्स्ट मैं आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड के बारे में बताना चाहूँगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा इजी थे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा आपको, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एलिमिनेशन मेथड की, थोड़ा समझ सकते हो आप, यूट्यूब में सर्च कर लेना कि क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड का मेरे पास कोई बुक नहीं है, बट मैं रीजनिंग करके गया था तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे क्लरिकल एप्टीट्यूड में, तो ये इजी रहता है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आराम से आप सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट बचा कंप्यूटर इंग्लिश, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो कंप्यूटर के टोटल 20 क्वेश्चन थे, और इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म, MS एक्सेल, MS वर्ड, विंडोज़, और क्वेश्चन जो थे वो डीपली पूछे गए थे। मैंने मतलब थोड़े क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ईजी था और 10 क्वेश्चन था जो टफ था। और इस बार आपको यूट्यूब पे बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि इस बार कैसा आया था, क्योंकि क्वेश्चन किसी को याद भी नहीं रहा होगा कि क्या आया था, बहुत टफ लेवल था इस बार क्वेश्चन का। तो मेरा मानना है कि ये सब टॉपिक्स आप थोड़ा कर लेना, और थोड़ा डीपली करना घुस के, कि ऊपर तो कर ही लोगे, और सब सारा लेवल करके जाओ, मीडियम, ईजी, हार्ड, तीनों लेवल करके जाना। शॉर्टकट ईजी, फुल फॉर्म ईजी है, ये सब ईजी, ये 3 टॉपिक को मतलब थोड़ा ज़्यादा डीपली जाके पढ़ना है इसको। अब 5 हो गए, 5 खत्म, बचा आप क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के क्वेश्चन मुझे इजी लगे क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। भले ही थोड़ा लेवल था, अगर जो स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़ के गए हैं उनको थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि थोड़ा था लेवल इंग्लिश का भी। एंड इंग्लिश में क्या क्या था वो मैं बता देता हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम से क्वेश्चन थे, एंटोनिम से क्वेश्चन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यही 5 टॉपिक से क्वेश्चन थे इंग्लिश के, बट मैं चाहूँगा कि आप इनको भी कवर कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है, जरूरी नहीं कि जो पिछले बार आया था वही इस बार भी आए, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके जाना है। आप ये सब भी करके जाना। फाइंडिंग एरर क्वेश्चन, जो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको एरर फाइंड करना है, तो वो कर लेना। PQRS कर लेना एंड पैसेज कर लेना।
तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। टोटल 6 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर, क्लरिकल एप्टीट्यूड। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। और अच्छे से पढ़ना, अभी आप बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, अभी से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सब कुछ खत्म कर सकते हो। लक के भरोसे बिल्कुल मत जाना। एक बात मेरी याद रखना, और सब कुछ पढ़ के जाओ। अच्छा टाइम है, हर एक चीज़ आपको बेहतरीन करके जाना है वहाँ, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जैसे रनिंग में आपको 24 मिनट दिया जा रहा है, तो रनिंग आपका घर पे 21 मिनट आना चाहिए। टाइपिंग के लिए 35 वर्ड मांगा गया है, तो कम से कम आपका 45 मिनट घर पे आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जिसका 60 भी स्पीड आ रहा था, 60 वर्ड्स पर मिनट, वो भी नर्वसनेस की वजह से बाहर हुआ है। तो आराम से अभी आपको मैं बोलूँगा कि 5-6 घंटे डेली पढ़ो और टाइपिंग सब कुछ करो। टाइपिंग वैसे सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। मैं डिटेल में बताना चाह रहा था, लेकिन सब लोग एक ही वीडियो के लिए कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम के बारे में बताओ, तो एग्ज़ाम के बारे में ये था। इस वीडियो में आपने सब कुछ जान लिया और एग्ज़ाम ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक्स, और कैसे मैं तैयारी करता था, कितने घंटे पढ़ता था, कहाँ से पढ़ता था, सब कुछ। और धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में भी मेडिकल में पॉइंट मिल रहा था। तो वो सभी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे बने रहना और लाइक करो यार, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, एडिटिंग में, सब कुछ में, तो थोड़ा लाइक करो, मोटिवेशन बढ़ेगा। एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक है। एंड आज एंड न्यू ईयर भी आ रहा है अच्छे से, तो न्यू ईयर, होली, सब कुछ अभी इग्नोर करो, अच्छे से पढ़ाई करो बस। तो उम्मीद है कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं एग्ज़ाम के लेकर, सिलेबस को लेकर। और ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बता दिया वही आए, आपको एसएससी जीडी का भी सिलेबस पूरा कवर करके जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेट नहीं करूँगा, क्वेश्चन वो सेट करेंगे। एंड जरूरी नहीं कि जिन्होंने 2022 में क्वेश्चन सेट किया था वही 2023 में सेट करे। तो सब कुछ पढ़ के जाना अच्छा से। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। एंड आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी ट्रेनिंग में कैसे क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। एंड 25 तारीख को ज्वाइनिंग है, मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।